जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और सैनिकों के लिए जबरदस्त दो खबरें हैं। 8 पे कमीशन पर पक्की खबर है। 2.57 की जगह 3.68 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और नई बेसिक 46,260 रुपए हो जाएगी, मिनिमम नई बेसिक। पेंशन कम्यूटेशन पर भी हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम 8 पे कमीशन पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर होगा, सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीद है, क्या क्या मिलने वाला है, आपको बता दें। जल्द नई सरकार फैसला ले सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। दिसंबर में सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए फिलहाल अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन नई सरकार बनी है। सैलरी में कितनी इजाफा होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी? 8वें वेतन आयोग के गठन में लगभग 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफा किया जाएगा, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 गुना 7th सीपीसी से भी अधिक 2.57 था। अब इसमें 8th सीपीसी में 3.68 गुना फिटमेंट फैक्टर के जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ने वाला है। 7th सीपीसी में जो हमारा मूल वेतन था मिनिमम 18,000 रुपए के साथ फिटमेंट फैक्टर जो था उसमें अगर बढ़ोतरी मूल वेतन में 8,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी, 26,000 रुपए हो जाएगा अगर फिटमेंट फैक्टर में फार्मूला जोड़ दें तो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी पे मैट्रिक्स में भारी इजाफा होगा। आपको मैं वो इजाफा बता दूं कि 44.44% की वृद्धि होगी। 10 साल में आपका वेतन आयोग के गठन किया जाता है और 10 साल में इसको लागू किया जाता है। 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है और इसमें 44.44% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 से भी बढ़ता है तो मिनिमम सैलरी 46,260 रुपए हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी, यानी कि 26,000 मल्टीप्लाई 3.68 तो 95,680 रुपीज हो जाएगी। तो इसका फायदा आपको मिलेगा 8 पे कमीशन में। हालांकि अभी सरकार ने यह क्लियर नहीं किया है कि कब इसका गठन होगा और कब लागू होगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में यही खबर आ रही है कि 3.68 के हिसाब से आपकी जो सैलरी है काफी बढ़ने वाली है। दूसरी बड़ी अपडेट है कम्यूटेशन को लेकर हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का यह फैसला है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नॉट पॉसिबल फॉर रिटायर्ड ऑफिसर अंडरगोइंग डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग में है उनको कम्यूटेशन नहीं मिलेगा, ये केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। और बता दें, अगर जुडिशली आपकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप रिटायरमेंट के 1 साल बाद भी कम्यूटेशन ले सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद आप कम्यूटेशन क्लेम नहीं कर सकते, कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में है तब आपको नहीं मिलेगा कम्यूटेशन, और रिटायरमेंट के बाद आप 1 साल के बाद कम्यूटेशन ले सकते हैं। तो ये फैसला आया है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।